नमस्कार बच्चों। तो आज हम कक्षा 5 की पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जबानी। तो यहाँ पर प्रतिमा शर्मा साक्षात्कार ले रही है, इंटरव्यू ले रही है कंवर सिंह जी का, जिन्हें सरकार से पुरस्कार मिला है। आइए जानते हैं यह पाठ में कि उन्हें पुरस्कार क्यों मिला है और उनके बारे में विस्तार से। तो यहाँ पर प्रतिमा शर्मा कंवर सिंह जी को बहुत सारे प्रश्न पूछती है, उनके जीवन के बारे में और उनके काम के बारे में, परिवार के बारे में, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछती है। तो उन प्रश्नों का कंवर सिंह जवाब देते हैं। तो वो सबसे पहले कहते हैं कि उनका नाम कंवर सिंह है और उनका उम्र 45 साल है, और वह कहते हैं कि वो हिमाचल प्रदेश नेवा गांव के निवासी हैं। तो ये बताते हैं कि सबसे पहले उन्होंने भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक, और अब वो पेकर है। पहले वो क्या थे? पहले वो ग्रामीण डाक सेवक थे, तब जाकर अब वो क्या हुए हैं? पेकर हुए हैं। और वो ये बताते हैं कि उनके परिवार में 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। और यह कहते हैं कि उनका और एक लड़का था, लेकिन उनका निधन हो गया। जब वो पहाड़ियों से लकड़ियां ला रहा था, तब अचानक उसका पैर फिसल गया और उसका निधन हो गया है। तब वो बताते हैं कि उनकी 2 लड़कियों की शादी हो गई है और 1 लड़की और 1 लड़का अभी पढ़ रहे हैं। तब वो कहते हैं कि वो लोग गांव के स्कूल में ही जाते हैं। गांव का स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है और वो पैदल ही स्कूल जाते हैं। और वो कहते हैं कि उनकी एक बेटी 10वीं तक पढ़ी है और एक 12वीं तक, और एक 12वीं कक्षा में पढ़ रही है और बेटा 10वीं कक्षा में। तब ये सुनकर प्रतिमा शर्मा कहती है कि उनके बेटे के साथ जो हुआ उन्हें बहुत ही खेद, यानी कि बहुत दुख है। तब वो कहती है कि यह क्या यहाँ पर होते ही रहता है, यानी कि इस प्रकार का निधन, मृत्यु क्या यह शिमला जगह पर होते ही रहता है? तब इस पर कंवर सिंह कहते हैं कि यह आम बात है, क्योंकि औरतें पहाड़ियों पर घास काटने जाती है, जिसके कारण उनका पैर फिसल जाता है और निधन हो जाती है। क्योंकि वो सब क्या है, शिमला एक पहाड़ी इलाका है, बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, और यह घास काटते समय, कभी कभी उनका लकड़ियाँ लाते समय, घास काटते समय उनका पैर फिसल जाता है, जिसके कारण निधन हो जाता है। तब वो कहते हैं कि सबसे पहले वो लाहौल स्पीति जिले किब्बर गांव में 3 साल तक उन्होंने काम किया था। उसके बाद जिले काजा 5 साल, किन्नौर जिले 5 साल तक, यह सब शिमला में है। तो यहाँ पर उन्होंने समय व्यतीत किया, कहीं पर 3 साल तक काम किया, कहीं पर 5 साल तक, और कहीं पर फिर से 5 साल तक काम किया। यह सब वो बताते हैं। तब वो बताते हैं कि डाक सेवक को इन सब के अलावा भी क्या करना पड़ता है? गांव गांव में जाकर चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि को देना पड़ता है। तब वो बताते हैं कि कभी कभी काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी सुबह रिंगा पियो एक जिला है हिमाचल पे, वहाँ पर उन्हें सुबह 6 बजे उनका ड्यूटी शुरू हो जाता था। सुबह 6 बजे शिमला जाने वाले बस पर वो डाक के बोरे रख देते और रात का 8 बजे फिर शिमला से आने वाले बस से वो डाक का बोरा ले लेते। इस प्रकार इस प्रकार से वो काम करते थे। और वो बताते हैं कि क्या है,
ठंडे तथा ऊंचे जिले हैं। वहाँ पर क्या करते, जब वो जाते हैं क्योंकि बहुत ठंड के कारण क्या हो जाता है, ठंड के कारण उन्हें स्नो बाइट हो जाते हैं। ठंड के जगह पे जब वो पैदल चलते हैं बर्फ पर, जिसके कारण स्नो बाइट हो जाती है और पैर में नीला यानी कि पैर पर नीला रंग हो जाता है, जिसे गैंग्रीन कहते हैं, गैंग्रीन हो जाती है, जिसके कारण ज़्यादा ठंड के कारण उंगलियां भी झड़ जाती है। तब ये सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो कहते हैं कि उन्हें रोजाना 26 किलोमीटर चलना पड़ता है, क्योंकि शिमला के गांव बहुत दूर दूर जगह है, पास पास नहीं है गांव, बहुत दूर दूर पे है, जिसके कारण उन्हें 26 किलोमीटर तक एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए लगता है। कभी कभी कोई कोई गांव ऐसा होता है जहां पर 5 से 6 किलोमीटर उन्हें चलना पड़ता है। तब कुंवर सिंह कहते हैं कि चलना अभी उनका आदत हो गया है, उन्हें कुछ भी नहीं लगता है। तब वो कहते हैं कि अगर अभी वो पेकर है, डाकिया बनने के लिए उन्हें बस एक इम्तिहान ही देना पड़ेगा, और वो यह बताते हैं कि जो बाबू होते हैं वो आराम से बैठकर वेतन लेते हैं, उनसे ज़्यादा उन्हें वेतन मिलता है। लेकिन धीरे धीरे करके पेकर और डाकिया और उनका वेतन क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तब वो कहते हैं कि मुझे काम करने में तो बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि गांव गांव में अब भी फ़ोन, ईमेल, इंटरनेट आदि नहीं है, जिसके कारण डाकिया को ही गांव गांव जाकर पत्र देना पड़ता है और लोग उन्हें भगवान की तरह मानते हैं, उनका बहुत ही सम्मान करते हैं। तब वो कहते हैं कि जब वो मनी ऑर्डर लेकर जाते हैं सैनिकों की माँ के घर में, उन्हें जब मनी ऑर्डर देते हैं और देखते हैं कि उनका चेहरा बहुत क्या होते हैं, खुशी से भरा हुआ होता है, और जब वो रजिस्ट्री पत्र देते जहाँ जिसमें नियुक्ति पत्र होता है यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर या किसी का रिजल्ट होता है, तब उन्हें बहुत ही मज़ा आता है उन्हें देने में। और वो ये कहते हैं कि बूढ़े लोगों को पेंशन पहाड़ी इलाकों में 6-6 महीने पर दिया जाता है। जब वो पेंशन देने जाते हैं लोग बहुत ही खुश होते हैं। यह देखकर कुंवर सिंह को भी बहुत ही आनंद आता है। तब वो कहते हैं कि उन्हें काम करने में बहुत ही मज़ा आता है यह सब काम करने में। तब वो एक घटना के बारे में बताते हैं, जब उनका तबादला यानी कि ट्रांसफ़र कहाँ पर होता है, शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में जब उनका क्या हो जाता है, तबादला हो जाता है, उस समय की वो एक घटना बताते हैं, जो कि 29 जनवरी 1998 को 10:30 बजे रात को हुआ था। उन्हें काम किया था गेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस की चौकीदारी करने के लिए। तब वो चौकीदारी कर रहे थे, तब 10:30 बजे अचानक 4-5 लोग दरवाजा में दस्तक देते हैं और कहते हैं दरवाज़ा खोलो। जैसे ही कुंवर सिंह दरवाज़ा खोलते हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि अचानक वो लोग उन्हें पीटने लगते, मारपीट करने लगते हैं और वह कमरे का पूरा लाइट ऑफ कर देते। वो चिल्लाते हैं, चीखते हैं, लेकिन पीछे से कि कोई भारी चीज़ से उन्हें वार किया जाता है, बार बार वार किया जाता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाते। जब उन्हें होश में आता है वो देखते हैं कि वो इंदिरा मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। तब पूछने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके चीखने के कारण उनका बेटा, जो कि उनके साथ, छोटा बेटा जो उनके साथ रहता था, जो 17 साल का था, वो और नज़दीक के लोग दरवाज़ा का शीशा तोड़कर अंदर आ जाते हैं उनके चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर, और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तब वो कहते हैं कि उन्हें गर्व है, क्योंकि उन्हें
बेस्ट पोस्टमैन का अवार्ड यानी कि पुरस्कार प्राप्त है। तो उन्हें सरकार से बेस्ट पोस्टमैन का पुरस्कार मिला है 2004 को, और पुरस्कार में उन्हें उस समय 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र यानी कि सर्टिफिकेट दिया गया था। तब वो आज भी गर्व से कहते हैं कि वो बेस्ट पोस्टमैन है और उनके परिवार को उनके ऊपर बहुत ही गर्व है। तो यह सब क्या करते हैं, कुंवर सिंह प्रतिभा शर्मा को कहते हैं। तो ये प्रतिभा शर्मा उनका क्या लेती है, साक्षात्कार लेती है, जो कि शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस में वो जाती है सुबह के 10:30 बजे, और कुंवर सिंह जी का इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार लेती है। तो बच्चों यह था पाठ कंवर सिंह जी के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा, और पाठ को अच्छी तरह समझने के लिए आप पाठ को पढ़ें। पाठ को पढ़ना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।